हेलो क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किए थे। उसके कुछ बेसिक्स हम लोगों ने सीखे थे और साथ ही साथ में हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से भी वो सारे कॉन्सेप्ट लर्न किए थे। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब त्रिघात बहुपद का कोई भी इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग यहीं से होगी कि हम लोगों ने एक एग्जांपल उठाया, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने एक त्रिघात बहुपद लिया, ठीक, जो कि यहाँ पे दिया गया है पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस 3, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके शून्यक, ठीक, इसके जो रूट्स हैं वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिए गए। क्या दिए? 3 -1 एंड -1/3। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच करना, ठीक। क्वेश्चन वही है, खाली अप्रोच हमारी क्या रहेगी कि आपकी बात यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाँ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है ना, पी एक्स से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। तो पी एक्स बराबर मान लीजिए दिया आपका AX³ प्लस BX² प्लस CX और प्लस D, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसके मूल अगर अल्फा बीटा गामा है ना, के मूल अल्फा बीटा तथा गामा है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आपका होता था -b/a के, है ना। -b/a मतलब जिसको हम लोग -x² का गुणांक बटे x³ के गुणांक से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, अगर दो दो का गुणा करके जोड़े हम लोग मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपका होता था। देखो माइनस से चले अगला क्या आएगा प्लस, ठीक है। प्लस में कितना x का गुणांक बटे x³ का गुणांक मतलब कि c/e और तीनों का प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा बीटा गामा, ये किसके होता था? देखो माइनस प्लस अगली बार क्या आएगा माइनस, ये होता था आपका अचर पद बटे x³ का गुणांक मतलब कि माइनस का d/a, ठीक। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके मदद से ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसमें हम गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि माना ये जो दिया गया क्वेश्चन आपका है ना, ये जो आपके मूल दिए गए हैं, ठीक, वो अल्फा बीटा तथा गामा के बराबर। तो माना कि मूल आपका जो दिया गया है मतलब रूट्स जो आपके दिए हैं, अल्फा बराबर आपका दिया 3 के, है ना, बीटा बराबर -1 के दिया है और गामा बराबर -1/3 के दिया, ठीक। ये हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, खाली यहाँ अल्फा बीटा गामा के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं क्या कहते हैं मूलों का योगफल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, है ना। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिएगा ब्रैकेट खुलने पे ये माइनस आएगा, तो 3 -1 और माइनस का 1/3, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में से 1 गया आपका, कितना बचा 2, तो 2 -1/3 इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गुणा लगेगा इसका, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, मतलब कितना आ गया 5/3। अब जरा ये देखिए, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि हमारा 5/3 के बराबर निकला, क्या इस फॉर्मूले से, ठीक है, -x² का गुणांक बटे x³ के गुणांक के बराबर होता है क्या, है ना। देखते हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -x² का गुणांक, ठीक है, -x² का गुणांक और बटे में कितना x³ का गुणांक, है ना। हमने इस फार्मूले से भी इसको सीखा है। तो अब जरा देखिए -x² का गुणांक क्या है, x² के सामने कितना है 5, ठीक है, माइनस में 5, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, मतलब यहाँ 5 मिल जाएगा, ठीक। बटे में कितना है x³ का गुणांक, x³ के सामने कौन है, x³ के सामने देखिए 3, तो x³ का गुणांक कितना हो गया 3, मतलब कि ये वाला जो हमारा है पहला स्टेप है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इसके लिए हमारा सत्यता की जांच हो गई, है ना, ये हमारा सही निकला, मतलब कि इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब बारी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा,
प्लस गामा अल्फा की, है ना। नंबर 2, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होता है सी बटे ए के। ठीक, तो अब जरा देखिए, इसको मैं लिखूंगा सी बटे ए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अल्फा बीटा, यहाँ पे देखिए वैल्यू दी गई है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3, तो 3 गुणे बीटा की वैल्यू -1, है ना, ये लिख लिया, प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू -1 इंटू -1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू आपकी दी है -1/3, है ना, इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 3। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया -3 माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 1/3, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1, -3 -3 कितना है -4, तो -4 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो देखिए कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लगेगा, तो 3 चौक 12, मतलब -12 प्लस 1 बटे कितना 3, ठीक, तो कितना आ जाएगा -11/3। अब सर जरा सुनो, ये जो हमारा -11/3 निकला, ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा जो निकला -x का गुणांक, ठीक है, बटे x³ का गुणांक। लेकिन अब जरा सुनिए, यहाँ पे जो फार्मूले में बताया गया था, फार्मूला क्या चलता है, फार्मूला आपका माइनस से चलता है, फिर प्लस पे आता है, फिर माइनस पे आता है ना, अल्टरनेट क्रम में चलता है, माइनस प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्लस का, है ना, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये हमारा निकला x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे में कितना x³ का गुणांक, ठीक, फार्मूले में हमने ये सीखा। तो अब जरा देखिए क्या ये इसके बराबर आ रहा है, तो x का गुणांक जब हमने किया तो x का गुणांक कितना है -11 यहाँ पे बिल्कुल सही है, और x³ का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ देखिए 3 है, तो मतलब ये हमारा एकदम सही है ना, ये दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे मूलों के गुणनफल के बारे में, है ना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 3 है आपका मूलों का गुणनफल, ठीक, ये हमारा हो चुका, वेरीफाई हो चुका। तो नंबर 3 हमें निकालना अल्फा बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फा बीटा इंटू गामा, सबकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, अल्फा की वैल्यू 3 गुणे बीटा की वैल्यू -1 गुणे गामा की वैल्यू कितनी -1/3, है ना। सॉल्व करते इसको, तो 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया प्लस का 1। तो अल्फा बीटा गामा आपका क्या होता है, ये होता है अचर पद, ठीक है, माइनस में अचर पद बटे x³ का गुणक, है ना, देखिए माइनस में अचर पद बटे x³ का गुणक, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में अचर पद बटे x³ का गुणांक। अब यहां पे देखो, माइनस में अचर पद बटे x³ का गुणांक, तो माइनस में अचर पद आपका कितना है, ठीक, माइनस में अचर पद, ठीक, माइनस और अचर पद कितना है यहाँ पे -3, ये आपका -3 बटे x³ का गुणांक कितना है, x³ के सामने देखो कितना लिखा है 3, तो आपका कितना हो गया 3, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 आपके किसके बराबर आ गया 1 के, मतलब कि हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया तब भी 1 आया, इससे सॉल्व किया तब भी कितना आया 1 आया, तो मतलब यहाँ भी हमारा क्या है सही है ये चीज, है ना। तो हमारा इससे क्या साबित हो गया, इससे ये साबित हो गया कि शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है, अगर शून्य तथा उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करवाने के लिए बोले तो आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगली प्रश्नावली की। ठीक, देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली। तो क्लास अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 की। तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक, हमने मान लिया कि ये आपका क्योंकि x यहाँ पे हर जगह है तो हमने px के माना है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे t होता तो हम लोग pt के मानते, है ना, जैसा यहाँ पे दिया रहेगा जो टर्म यहाँ पे दिए रहेंगे उसी टर्म के हिसाब से यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बहुपद, इस बहुपद के शून्य निकालना, मतलब इसके रूट्स निकालने। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि शून्य के लिए, है ना, शून्य के लिए क्या होगा, px बराबर किसके होगा 0 के। ठीक, तो अब यहां पर px की वैल्यू क्या है x² - 2x - 8 बराबर 0, इसका गुणनखंड करते हैं।
8 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको घटाने में 2 आए, है ना, तो 4 दूनी 8, 4 माइनस 2 गया 2, तो मतलब इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर किसके 0 के। ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलने पे ये माइनस और ये x कितना आ जाएगा माइनस 4x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे x आपका कॉमन, तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 बराबर किसके 0। तो x माइनस 4 आपका होल कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर किसके आ गया 0 के। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो एक बार आपका x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो सॉल्व करने में देखिए कितना आएगा, यहाँ पे x बराबर 4 आएगा और x बराबर यहाँ से कितना आएगा माइनस 2 आएगा। तो मतलब कि इसको सॉल्व करने में जो हमारे शून्य निकले, जो हमारे रूट्स निकले, वो कितना निकले 4 माइनस 2। तो हम मान के ये चलते अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर 4 के और बीटा बराबर किसके माइनस 2 के, है ना। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि माना अल्फा बराबर 4 के है और बीटा बराबर किसके माइनस 2 के। ठीक, अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है, रूट्स हमारे निकल चुके। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। ठीक, अब शून्य और गुणांक के बीच सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे लास्ट लेक्चर में, तो फिर से बताता हूं इसको, है ना। यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसको रफ करने के पश्चात, है ना, ये जो बहुपद दिया गया, ठीक है, इसकी तुलना कर लेते हैं। किसकी तुलना करते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका x में द्विघात समीकरण है, ठीक, तो इसको मैं तुलना कर रहा हूं, है ना। तो इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है x में द्विघात समीकरण, है ना, इसको कहते हैं x में द्विघात समीकरण। तो तुलना करेंगे, तो देखिए गुणांकों की तुलना जब करूंगा तो एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ नहीं है ना। तो मतलब कि जब गुणांक की तुलना करेंगे तो a बराबर किसके आ जाएगा, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो a बराबर किसके आ जाएगा 1 के, है ना। तो a बराबर किसके आ गया 1 के आ गया। ठीक, अच्छा b बराबर किसके आ गया, देखो x की गुणांक की तुलना करूंगा मैं, तो यहाँ पे x के सामने b है, यहाँ पे x के सामने क्या है -2, मतलब b बराबर किसके आ जाएगा -2 के, तो b बराबर आपका -2 आ गया। अच्छा अचर पद की तुलना करेंगे तो c बराबर किसके आ जाएगा -8 के, c बराबर किसके आ गया, c बराबर आपका आ गया -8 के। ठीक, ये स्टेप हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, तो मूलों का योगफल जब हम लोग निकालेंगे तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जिसे किससे लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा से। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खुलने पे ये माइनस आएगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। अब जरा देखिए ध्यान से, हमने मूलों के योगफल के लिए एक और फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि मूलों का योगफल आपका होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अब जरा सोचो यहाँ पे कि अगर मैं मूलों के योगफल की बात करूं, है ना, तो मूलों का योगफल मैं फिर से निकालता हूं फार्मूले से, ये आपका होता है -x का गुणांक, है ना, बटे में कितना x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, -x का गुणांक, तो यहाँ पे माइनस आपका पहले से x का गुणांक। अब जरा देखो इस समीकरण में, है ना, कि जब हमने तुलना किया था तो x का गुणांक कितना है b, और यहाँ पे x का गुणांक कितना -2, तो मतलब कितना है था, ठीक है, ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा -2, है ना, और बटे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे a है और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कौन है 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं इसको कि देखिए हमने लिखा यहाँ पे मूलों का योगफल, फार्मूले में हमने क्या सिखाया था कि ये आपका बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। चाहे तो आप डायरेक्टली यहां से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहां से उठाकर वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक आपका a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और x का गुणांक आपका कितना है b, तो b की वैल्यू यहाँ कितना है -2। तो ये फार्मूले से आपका क्या होता है, ये होता है आपका -b बटे a के, तो मतलब -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका कि आप डायरेक्टली यहां से भी उठा के रख सकते हैं ना,
इस क्वेश्चन में हम इस वाले तरीके से जा रहे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग डायरेक्टली यहां से उठा के रखेंगे। तो अब जरा देखिए माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखिए एक्स के सामने कितना लिखा, -2, तो ये मैंने एक्स का गुणांक क्या लिखा, -2 है ना, ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए ब्रैकेट खुलने पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/1 किसके आ जाएगा, 2 के। तो अब जरा देखो ये जो हमने फार्मूलेज किया यहाँ पर भी आपका 2 आ रहा है, और ये जो हमने डायरेक्टली यहाँ पे मूलों का योगफल निकाला यहाँ पे भी हमारा कितना है, 2 आ रहा है। तो दोनों में बराबर है, मतलब कि मूलों के योगफल के लिए हमारा शून्य तथा गुणांक के बीच में सत्यता की जांच आपकी कंप्लीट हुई है ना, यहाँ तक आपका सही है। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे मूलों के गुणनफल की। ठीक, तो मूलों के गुणनफल पे हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, उसका देखते हैं हम लोग। तो मूलों के गुणनफल का देख लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है ना, तो बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा की वैल्यू 4 गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -8। ठीक, मूलों का गुणनफल ये किससे हुआ, फार्मूला से हुआ। अब डायरेक्टली निकालते हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों गुणनफल जब सॉल्व करेंगे इसको तो तब देखिए ये कितना आ जाएगा, मूलों गुणनफल आपका होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, तो ये आपका बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे है -8 आपका, अचर पद की वैल्यू -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, कितना हो जाएगा 1, तो -8 बटे कितना आ गया, -8। अब देखो फार्मूले से हमने किया तब भी हमारा -8 है ना, और इससे हमने डायरेक्ट निकाला तब भी हमारा क्या है, -8 है। मतलब कि मूलों के गुणनफल के लिए भी हमारे शून्य तथा उसके गुणांक में सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही अप्रोच अपनाना है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्टेप हमने बढ़ा दिया था, यहाँ पे इससे तुलना की थी, अगले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, है ना, तो डायरेक्टली आपका और आसान पड़ जाएगी, ये 2 स्टेप आपके कम हो जाएंगे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि 4s स्क्वायर -4s और +1, है ना, सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पिछली बार x में था इसलिए px माना था, आपकी बार किस में है, s में, तो यहाँ पे ps मानेंगे, है ना, तो माना ps बराबर 4s स्क्वायर -4s और +1। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस ps को, है ना, इस ps को किसके बराबर रखेंगे हम लोग, 0 के बराबर रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मूलों के लिए या फिर शून्य के लिए, है ना, ps बराबर हमने किसके रखा, 0 के। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 4s स्क्वायर -4s +1 बराबर 0, है ना। तो देखिए इसका यहाँ से मल्टीप्लाई लगेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 × 4 मतलब 4 कैसे, तो गुणनखंड कि जिसको जोड़ने में कितना है 4, तो 2 + 2 आपका 4 होता है, 2 × 2 आपका 4 होता है ना, उससे कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको ध्यान से देखें, है ना, तो आपको देखने से ही क्लियर लग जाएगा कि ये कुछ नहीं, ये आपका दिया है 2s - 1 का होल स्क्वायर, है ना, कैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, ये आपका दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। कैसे, इसको सॉल्व करो जरा, a स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4s स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर तो +1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, है ना, -2ab, तो -2 इंटू 2 की जगह कितना, देखो -2 इंटू a की जगह कितना 2s, तो 2 × 2s आपका 4s इंटू b की जगह 1, तो आपका कितना मिल जाएगा, यही चीज मिल जाएगा। तो मतलब ये आपका कुछ नहीं दिया, ये आपका दिया 2s - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, है ना, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ वैसे, इसको मैं लिखूंगा 2s - 1 और ब्रैकेट में आपका 2s - 1 बराबर किसके, 0 के। ठीक, दो चीजें अलग अलग 0 के बराबर है, मतलब कि वो नहीं, दो चीजें यहाँ पे गुणन में 0 के बराबर है, मतलब कि वो अलग अलग 0 के बराबर होगी। तो मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक बार 2s - 1 बराबर 0 और फिर से कितना 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आपका आ गया 1/2 और s बराबर आपका कितना आ गया 1/2। तो मतलब कि जो हमारे मूल निकले, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ कि माना
अल्फा बराबर बीटा बराबर किसके निकले 1/2 के, है ना। दोनों बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपके जो मूल निकले वो बराबर है ना, इसलिए अल्फा और बीटा बराबर किसके बन गया 1/2 के। ठीक, पहला स्टेप हमारा हो चुका, शून्य की जांच हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब मूलों के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कर लेते हैं, है ना। तो संबंध के लिए फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का योगफल निकालते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मूलों का योगफल, मतलब किसके बराबर अल्फा प्लस बीटा के। ठीक, तो अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी दी है 1/2, 1/2 1/2 प्लस मिलके कितना हुआ 1। अब ये किससे हुआ, ये फार्मूले से हुआ, है ना। इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल अगर हम लोग डायरेक्टली निकालें, है ना, मूलों का योगफल, तो ये आपका होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन ये द्विघात समीकरण किसमें है, एस में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस एस का गुणांक, ठीक, और बटे में कितना एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो माइनस एस का गुणांक, तो देखिए यहाँ पे माइनस एस के सामने कितना है -4, ठीक, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -4, है ना, बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर के सामने कितना है 4। सॉल्व करेंगे इसके तो माइनस माइनस प्लस, है ना, 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर भी आपका बना रहा है, यहाँ पर भी आपका बना रहा है, मतलब कि यहाँ तक आपका मामला सही है। ठीक, बात करते हैं मूलों के गुणनफल की, है ना। तो हम लोगों ने लिखा मूलों का गुणनफल। ठीक, तो मूलों के गुणनफल की अगर बात करें तो ये किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी दी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/2, तो 1/2 गुणे 1/2 मिलके कितना हुआ 1/4। ठीक, अब इससे निकाल लेते हैं, है ना, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल। तो अब देखो मूलों का गुणनफल आपका क्या होगा, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका कितना 1 और बटे एस स्क्वायर का गुणांक कितना 4। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये आपका बराबर होता है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद की वैल्यू कितनी है 1 बटे एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, मतलब कि यहाँ भी क्या हुआ सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट हुई। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं ना, एक्स में आपका दिया है, तो इसका थर्ड पार्ट है, माना पी एक्स बराबर, ठीक, 6x² माइनस 3 माइनस में आपका 7x दिया। ठीक, चलिए अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, है ना। गुणनखंड करने के लिए हमें मतलब हमें शून्य यहाँ पे निकाल शून्य चाहिए गुणनखंड के माध्यम से। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो x का टर्म है ये यहाँ पे सबसे लास्ट में, इसको यहाँ बीच में कर लेते हैं और इसको अंतिम में कर लेते हैं। तो मतलब मैं इसको रीअरेंज जब करूंगा तो px बराबर कितना लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे पीछे कर लिए। अब क्या कहेंगे कि मूलों के लिए, है ना, मूलों के लिए आपका px बराबर किसके आ जाएगा, px बराबर हम लोग किसके रखेंगे 0 के। तो ये वाला टर्म 0 के बराबर का मतलब कि 6x² माइनस में 7x माइनस 3 बराबर किसके 0 के। ठीक, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, तो 6 3 18, 18 कैसे दो गुणनखंड जिसको घटाने पे 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, तो इसको मैं लिखूंगा 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस में आपका 3 बराबर किसके 0 के। सॉल्व करते हैं इसको, तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे आपका 3x कॉमन है, तो 3x हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 3। यहाँ पे क्या कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, तो मतलब एक कॉमन ले लेते हैं, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर किसके 0 के। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए 2x माइनस 3 आपका होल कॉमन और यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 1 बराबर किसके 0 के। दो चीजों को गुणनफल 0 के बराबर है, मतलब कि वो अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि 2x माइनस 3 बराबर 0 ये पहली बार, और 3x प्लस 1 बराबर 0 ये आपका दूसरी बार। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ठीक, 2x बराबर आपका 3,
x बराबर 3/2 है ना, पहली वैल्यू आपकी ये निकली। अच्छा नंबर 2, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना है ना, क्या मानेंगे कि अल्फा बराबर जो आपका आया, अल्फा बराबर आपका आया 3/2 और बीटा बराबर जो आया वो आपका कितना आ गया, -1/3 है ना। इसको मैंने अल्फा के बराबर मान लिया, इसको मैंने बीटा के बराबर मान लिया। ठीक, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसके गुणांकों के बीच में और शून्य के बीच में सत्यता की जांच करें, है ना। तो फिर से वही कहानी, सबसे पहले मूलों का योगफल और फिर मूलों का गुणनफल। यहाँ पे अब पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल रहे हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है ना। सॉल्व करेंगे इसको, 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लगेगा तो 3 × 3 मतलब 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे मतलब कि कितना 2, तो 9 में से 2 गया कितना आ गया 7 और बटे में कितना 6 है ना। अब यहाँ पे आपका 7/6 आया मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल के लिए एक और चीज हम लोग यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो उससे भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मूलों का योगफल ये आपका बराबर होता है माइनस में x का गुणांक, ठीक, और बटे में कितना x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, -x का गुणांक, x के सामने कितना है -7 है, तो माइनस यहाँ पे ये फार्मूला वाला, ठीक, और x के सामने कितना है -7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -7 बटे x² का गुणांक कितना है, x² के सामने कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 7/6। यहाँ पर भी 7/6, यहाँ पर भी 7/6, ठीक, तो यहाँ पर आपका मामला सही है। अब बात करते हैं किसके करते हैं, अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की, है ना। तो मूलों का योगफल हमने देख लिया, अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 3/2 है ना, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दी है 3/2 गुणे बीटा की वैल्यू कितनी दी है माइनस में 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में 1/2। फार्मूले से हम लोग कर लिए, ठीक, अब डायरेक्टली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ये कितना होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, है ना। तो ये आपका होता है अचर पद बटे में कितना x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखो अचर पद की वैल्यू कितनी है -3 है ना, तो यहाँ पे आपका -3 बटे x² का गुणांक कितना है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा -1/2। यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2, ठीक। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में भी हमारा मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल में सत्यता की जांच हो गई। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 4u² + 8u, है ना। ये देखो ये ठीक क्वेश्चन, इसमें एक टर्म गायब आपका कर दिया, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो माना, अब देखो ये जो हमारा द्विघात समीकरण ये किस में दिया, u में दिया, मतलब इसको मैं किसके बराबर मानूंगा, pu के, है ना। pu बराबर किसके दिया है 4u² और प्लस में कितना 8u, है ना, प्लस 8u, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम लोग शून्य निकालेंगे। तो शून्य के लिए मतलब कि मूलों के लिए आपका pu बराबर किसके रखना पड़ेगा हमें 0 के। pu की वैल्यू कितनी है 4u² + 8u, 4u² + 8u बराबर 0, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर मुझे यहाँ पे u का मान चाहिए तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, एक तो u कॉमन आएगा, दूसरा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 शामिल है, तो मतलब हमारा कॉमन क्या निकला, हमारा कॉमन निकला 4u। 4u कॉमन लेते ही 4 यहाँ पे बाहर आ गया, u की एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा u, ठीक, प्लस 4u का इसमें भाग लगाएंगे, तो मतलब कि देखो u से u आपका बाहर आ गया और 4 यहाँ पे बाहर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया u + 2। फिर से देखो दो चीज यहाँ पे 0 के बराबर है गुणन में, तो अलग अलग भी 0 के बराबर होगी। तो एक बार आपका 4u बराबर 0 और दूसरी बार आपका u + 2 बराबर किसके 0 के, है ना। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 का यहाँ पे भाग लगाएंगे 0 में, तो कितना आ जाएगा u बराबर यहाँ से कितना आ गया 0 आ गया, है ना। पहला मान u बराबर किसके आ गया 0 के, दूसरा u बराबर यहाँ पे किसके आ गया -2 के, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना
जो हमारा अल्फा बराबर आया वो हमारा 0 आया और बीटा बराबर किसके आ गया -2। ठीक, पहला स्टेप हमारा हो चुका है। बात करते हैं अब किसके, अब इसके सत्यता की जांच की, है ना, मूल में तथा इसके गुणांकों में। तो अब यहां पे देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल की अगर मैं बात करूं तो मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना यहां से आ गया -2 आ गया, है ना। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं तो मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, ठीक है, मूलों का योगफल, तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है, -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, है ना। जो समीकरण हमारा जिस रूप में रहेगा, मतलब जो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं अल्फाबेट रहेंगे उसी के रूप में हमें लिखना है। अगर x में रहता तो मैं लिखता x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब यहाँ पे u में है तो मैं क्या लिखूंगा, -u का गुणांक, -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो -u का गुणांक, तो u के सामने कितना है 8, तो और ये माइनस आपका पहले, तो मतलब कितना लिखूंगा मैं -8 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, है ना। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना आ गया -2। अब देखो यहाँ पर भी -2 आपका, यहाँ पर भी -2, है ना। यहाँ तक मामला सही है। अब बात किसके करते हैं, अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मूलों का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के। फिर से अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है -2, 0 से गुणा होकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 0। अब मूलों के गुणनफल इससे देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मूलों का गुणनफल बराबर, ये किसके होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, है ना। ये आपका बराबर होता है अचर पद बटे, किसमें बात चल रही है, यू में बात चल रही, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब देखो यहाँ पे अचर पद, अचर पद यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जहां पे नहीं दिखेगा इसको मैं 0 बराबर मान लूंगा, है ना, कि यहाँ पे 0 है, 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से हमें यही चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ कि अचर पद मैं मान ले रहा हूँ किसके बराबर है 0, तो अचर पद आपका 0 बटे यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 0 बटे 4 मतलब किसके आगे 0 के। अब देखो यहाँ पर भी आपका 0, यहाँ पर भी आपका 0, तो मतलब आपका ये मूलों का योगफल तथा मूलों के गुणनफल में इसके सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की, वो भी देख लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि माना पीटी बराबर आपका दिया है ना, क्योंकि अब की बात ये किसमें, आपकी बात टी में है ना, तो माना पीटी बराबर किसके दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मूलों के लिए, है ना, मूलों के लिए क्या होगा, पीटी बराबर किसके रखना पड़ेगा 0 के। ठीक, तो पीटी की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर किसके 0 के। अब देखो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फार्मूला यहाँ पे लगते दिख रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखिए ये 15 है, ठीक, तो 15 को क्या मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि इधर 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर जब लिखूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट के हमें वापस क्या मिल जाएगा, हमें फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें फिर से यहाँ पे 15 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला किसके रूप में बन गया, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब ये यहाँ से आ गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपका टी प्लस रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका टी माइनस रूट 15, ठीक, टी माइनस रूट 15 बराबर किसके 0 के। अब देखो दो चीज अलग अलग, ठीक है, मल्टीप्लाई में 0 बराबर मतलब कि अलग अलग में 0 बराबर होगी। तो एक बार हमारा टी प्लस, ठीक है, रूट 15 बराबर 0, और दूसरी बार
t माइनस √15 बराबर 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू यहाँ से आ गई रूट माइनस में √15, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में √15। ठीक, प्लस लिखा नहीं जाता तो मतलब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, है ना, कि माना अल्फा बराबर आपका, माना अल्फा बराबर माइनस में √15 क्या आ गया, ठीक, और बीटा बराबर आपका किसके आ गया, प्लस में √15 के। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद निकालेंगे मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। अब जरा यहां पे देखो, इस समीकरण में टी स्क्वायर का पद है, अचर पद है, लेकिन टी का पद नहीं है। तो जहां पे टी का पद नहीं होता मतलब कि वहां पे जीरो के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, कि पीटी को मैंने लिख लिया टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। अब देखो जीरो से यहाँ पे गुणा होगा तो ये जीरो ही आ जाएगा, और जीरो इसमें जोड़ोगे तो यही चीज वापस मिल जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। इसको मैंने जानबूझकर इस तरह लिख दिया, है ना, ताकि हमें क्वेश्चन में आसानी हो। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल मतलब कि बराबर किसके, अल्फा प्लस बीटा के। ठीक, अल्फा की वैल्यू आपकी दी है माइनस √15, ठीक, बीटा की वैल्यू आपकी दी है कितनी, प्लस की √15, माइनस और प्लस कट के कितना आ गया, 0। ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली। अब देखते हैं इसके माध्यम से, ठीक है, तो मूलों का योगफल ये आपका किसके बराबर होगा, यहाँ पे माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, है ना, तो माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे टी क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा बहुपद है ये टी के रूप में है, इसलिए यहाँ पे टी किया। अब जरा देखो टी का गुणांक कितना है, टी के सामने कौन है, 0, तो मतलब ये आपका हो गया 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, कितना है 1, 0 बटे 1 कितना आ गया, 0। अब देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, हमारा योगफल में क्या हो गया, योगफल में हमारा मामला सही है। ठीक, अब बात करते किसकी करते हैं, अब बात करते हैं गुणनफल की, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल ये किसके बराबर आएगा, अल्फा इंटू बीटा के। तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, माइनस √15, ठीक, बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का √15, ठीक। तो अब यहां पे देखो √15 गुणे √15 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब डायरेक्टली हम लोग कल के करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा अचर पद, अचर पद अब बटे एक्स स्क्वायर। एक्स तो यहाँ पे है नहीं, किसमें बात चल रही है, टी में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद की वैल्यू देखो कितना है, -15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो कितना आ गया -15। देखिए यहाँ पर भी -15, यहाँ पर भी -15। तो इस हिसाब से हमने देखा है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने किए। अब 5 क्वेश्चन में, ठीक, हमारे ये चीज आपका साबित हो चुका है। ठीक है, ये चीज हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है ना, 6वां क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो लेक्चर रहेगा, ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग इसका सेकंड का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं अगले लेक्चर में।